हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, हमारा 8th क्लास में जो लेसन चल रहा था, वाई वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब हम पार्लियामेंट में अपने सदस्यों को 5 साल के लिए चुनते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे लिए वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं और उन्हीं के कारण हमारा काम चलता है। पूरा जो हमारे चुने हुए नेता होते हैं वो हमारे लिए रूल बनाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, तो इसीलिए हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता होती है। इसमें अपोजिशन होता है, विपक्षी दल होता है जो हमारे लिए काम करता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर कंट्रोल रखता है। लॉ मेकिंग में देखिए, पार्लियामेंट का एक और महत्वपूर्ण काम हमने पढ़ा था कि नियम बनाना, लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो उस नियमों को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, ये भी काम किसका है, पार्लियामेंट का है। देखिए आगे, लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। नियम कानून बनाना पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम है। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे, कैसे लॉ बनाती हैं, कैसे बनते हैं। और आपने पिछले साल भी पढ़ा था कि पहले बिल होते थे, बिल को पास किया जाता है लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तो वो क्या बनता है, लॉ बनता है। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं। देखिए, द पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। ये कह रहे कि पार्लियामेंट जो आपकी संसद होती है उसमें बहुत से लोग होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग अपनी कास्ट से, अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़। यहाँ उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे मेंबर्स सदस्य होते हैं और ये मेंबर जो हैं अलग अलग पार्टी से, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ग्रुप एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ represent are being to get elected to the parliament। ग्रुप एंड पीपल, ग्रुप या आप कह सकते हो लोग या लोगों का समूह जिनको हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनते हैं, और जब तक वो काम करेंगे पार्लियामेंट में, जब तक हम उन्हें चुनेंगे, जिस दिन हम उन्हें वोट नहीं देंगे, उनको बहुमत नहीं देंगे, तो वो क्या नहीं कर सकते, फिर पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकग्राउंड कास्ट एंड द माइनॉरिटीज़। इसके अलावा बहुत बढ़ोतरी हुई है राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा लेने में। जो दलित वर्ग है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक हैं। दलित का मतलब है जो आपकी लोअर कास्ट जिस समय में होती थी, उनको देखो आरक्षण दिया हुआ है, कई सीटों पे सिर्फ वही उनकी सीट रिजर्व होती है, यानी वही सिर्फ इलेक्शन उससे लड़ सकते हैं। कई ऐसी बैकवर्ड अनुसूचित जातियाँ हैं, कई जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है यानी कम संख्या में लोग होते हैं, वो ग्रुप होता है, उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं वोट लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। Let us look at the following table that show the percentage of the population who vote in लोक सभा इलेक्शंस इन डिफरेंट ईयर। इसमें ये बताएंगे कितना वोटर, मतलब इसमें नीचे जो टेबल दी है इसमें ये बताया कितना % वोटिंग हुई किस किस साल में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जनरल इलेक्शन आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। सबसे पहले भारत में इलेक्शन हुए थे 51-52 में, 1951-52 में हुए थे जब हमारी पहली सरकार बनी थी। उसमें 44.87 हुआ। उसके बाद 67 में इलेक्शन हुए तो 61% वोटिंग हुई। 71 में हुआ तो 55 हुई। 77 में हुआ तो 60%। 84 में हुए इलेक्शन तो 63% लोगों ने वोट डाले, यानी टोटल जनसंख्या का बता रहे हैं ये, जैसे 100 में से इतने % ने वोट डाले। 91 में 56 ने और 2004 में 58 ने। अब तो इसके बाद और भी इलेक्शंस हो चुके हैं, उनके नए डाटा आपकी बुक में नहीं है, नई बुक जो आई होंगी उनमें अवेलेबल होंगे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैनॉट प्रोड्यूस ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो प्रतिनिधि चुना जाता है, कैनॉट प्रोड्यूस ए प्रेफर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाता समाज पर, देयर इज ए relations that when interest and experience separt us, it is important to ensure the communities that have been historical marginalizations and given adequate representatives। तो ये कहने की देयर इज़ ए रियलाइजेशन, ये अनुभव किया जाता है कि किसका कितना इंटरेस्ट है, कितना अनुभव है, इस चीज़ को बिल्कुल अलग रखा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है कि कम्युनिटी, देखिए हमारे समाज में जो समुदाय सिस्टम होता है कि
लोग जो हैं अपनी जाति के, अपने धर्म के या अपने एरिया के लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं वोट डालने के लिए कि भाई ये तो हमारी जाति का है या हमारे एरिया का है, तो उस चीज़ का प्रभाव भी पड़ता है। That have been historical marginalizations are given adequate representations। ये कह रहे हैं कि ये जो हैं ऐतिहासिक बातें हैं जो प्रभाव डालती हैं किसी भी प्रतिनिधि को चुनने में, यानी उसके पीछे का जो स्थिति होती है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं किस धर्म का है, किस जाति का है, किस समुदाय का है, किस वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ का प्रभाव भी वोटर्स पर पड़ता है। With this in mind, some seats are reserved in parliament for SC and STs। यही कारण है कि दिमाग में रखते हुए कुछ जो सीटें हैं SC जो शेड्यूल कास्ट यानी बिल्कुल पिछड़ी जनजातियां होती हैं उनके लिए रिज़र्व रखी गई हैं। क्योंकि देखिए बहुत पुराने समय से आपने पढ़ा है कि भारत के अंदर जो लोअर कास्ट होती थी उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें कहीं भी मतलब आम लोगों के साथ जो अदर कास्ट होती थी उनके साथ किसी भी फंक्शन में या किसी भी ओकेज़न में शामिल नहीं हो सकते थे, उस गांव में एंट्री नहीं कर सकते थे, गांव में बिल्कुल गांव से बाहर रखा जाता था। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने जब हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने जब ये संविधान बनाने लगे थे तो उन्होंने सोचा था कि अगर ये स्थिति बदली ना गई, कुछ रूल ना बनाए गए तो ये लोग तो फिर से पिछड़े ही रह जाएंगे, यानी कहीं भी नहीं आ पाएंगे आगे। तो इनके लिए कुछ रिजर्वेशन का सिस्टम दिया गया, मतलब इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। तो इन आरक्षित सीटों के कारण क्या होता है कि उस सीट पर सिर्फ इन्हीं जाति के लोग लड़ सकते हैं, दूसरे लोग खड़े नहीं हो सकते। तो इससे जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में ये होता है कि देखो आप ही खुद से ही लगा लीजिए, आपके एरिया का कोई खड़ा है तो आप उसको वोट देना पसंद करोगे बजाय के दूसरे एरिया के। अगर कोई वोट लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसे वोट नहीं दोगे आप, क्योंकि आप सोचोगे कि हमारी कम्युनिटी का तो ये है, हमारे समुदाय का तो ये है, हमारे एरिया का ये है। तो इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। This has been done so that the MP elected from this constituency will be familiar with that and can represent Dalit and Adivasi interest in parliament। और इस तरह से जो हमारे मेंबर चुने जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर इन क्षेत्रों से, ये बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं दलित वर्ग को या आदिवासी वर्ग को, और उनके लिए काम अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि जो जिस एरिया का होता है या जिस क्षेत्र का होता है उसे वहाँ की समस्याएं अच्छे से पता होती हैं। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women। और इसी तरह से क्योंकि पहले के समय में आपने देखा था स्टार्टिंग में महिलाओं को कहीं भी अधिकार नहीं मिलते थे, ना इलेक्शन में, ना घर के बाहर कोई वर्क करने में। तो इन महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए उनकी भी भूमिका रहे संसद में, इसके लिए क्या किया गया, कुछ सीटें महिलाओं के लिए भी रिजर्व यानी आरक्षित कर दी गई, यानी उन सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही इलेक्शन लड़ सकती हैं। दिस इश्यू इज़ सिचुएटेड बीइंग डिबेट। और ये जो मुद्दा है डिबेट का यानी चर्चा का विषय बना 60 ईयर्स एगो, 60 साल पहले ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमेन। केवल अगर आज से 60 साल पहले की बात करें तो हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ 4% महिलाएं होती थी, एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबाउट 9%। और आज अगर बात करें तो सिर्फ 9% है। दिस इज़ ए स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसाइड द फैक्ट। ये बहुत ही छोटा हिस्सा है राजनीति के अंदर अगर हम बात करें। द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन, कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या भारत की औरतें हैं। और लेकिन अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, संसद की बात करें, तो आज वर्तमान में भी सिर्फ 9% महिलाएं जो हैं भागीदार हैं उसके अंदर। तो आप खुद देख लीजिए, अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं, कुछ कम संख्या में ही मिलती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महिलाएं नहीं है, ज़्यादा संख्या किनकी है, पुरुषों की है। इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्टी एंड ऑफ्टन रिसॉल्व क्वेश्चन अबाउट वॉट एवर ओवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेटिव इनफ। तो ये मुद्दा रहता है कि किस प्रकार से फोर्स होता है कि किसी चीज़ को लागू करना या चलाना, देश को चलाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं अनरिसॉल्व्ड, मतलब होता है कि जिसका जल्दी से हम समाधान ना कर सके, जिन समस्याओं का जल्दी से सुलझाया ना जा सके। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं जो हमारे डेमोक्रेटिक गणतंत्र सिस्टम के अंदर और जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं होते, यानी वो उनको सॉल्व नहीं कर पाते। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टूवर्ड आंसर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेट
दैट पीपल इन इंडिया हैव इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और सच्चाई यह है कि ये प्रकाश डालता है कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर जो हैं हमारी जो काम करने वाले जो हमारे MP MLAs होते हैं उनके पास, वो उस पर रिफ्लेक्ट्स डालते हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ होता है कि मजबूती जो होती है, उनका जो विश्वास होता है, जिसको चुन करके लोग भेजते हैं तभी तो भेजते हैं, उन पर विश्वास होता है, उन पर उनकी पूरी मजबूती के साथ उनका साथ देते हैं और वो लोग ही हमारी समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। इसी तरह से भारत के अंदर जो है गणतंत्र काम करता है। तो बेटा ये आपका लेसन था जो यहाँ कंप्लीट हो गया है। द अबाउ पीपल शो ए फ्यू वुमेन मेंबर्स पार्लियामेंट। ये इसमें कुछ पिक्चर दिखाई गई है, इसमें देखो कुछ महिलाएं हैं जो सिर्फ पार्लियामेंट में दिखाई दे रही हैं। तो अप्रूवल आपको पता ही है, अप्रूवल वो होता है कि किसी को किसी काम को करने के लिए अनुमति देना, अप्रूवल देना। सेकंड है कोलिएशन, ये मैंने बताया कि गठबंधन होता है। कोलिएशन का मतलब कि कुछ समय के लिए दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिल करके टेम्परेरी काम करती हैं, सरकार चलाती हैं, ठीक है। इसके बाद अनरिसॉल्व्ड अभी अभी आया था, जिस समस्या का हम क्या ना कर सकें, समाधान ना कर सके जल्दी से। तो ये आपका लेसन यहाँ कंप्लीट हो जाता है 8th क्लास का। पार्लियामेंट के बारे में था, इसमें बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको अच्छे से रीड करना, मेन मेन बातों को अंडरलाइन करना, क्योंकि आप लेसन को खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये आपका वर्क है बेटा, थैंक यू। साथ में इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं वो आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।